विद्यालय के परिसर में कई तरह के रंग बिरंगे फूल देखकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उनका मन ललचाता है कि एक फूल तोड़कर उंगलियों में नचाएं, लेकिन क्यारियों में कई जगह तख्तियों पर लिखा था, फूल तोड़ना मना है। इन्हें दूर से देखो, ये हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें फूलों से प्यार करना चाहिए। फूल पौधों पर ही खिले हुए सुंदर लगते हैं। फरवरी का महीना प्रकृति के लिए वरदान है। वह स्वयं ही दुल्हन सी सज धज कर सबका मन मोह लेती है। नटखट शिवानी एक अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ती थी। पढ़ने में वह बहुत होशियार थी। उसकी कक्षा में कुल 50 जमा बच्चे थे। इसी कक्षा में पल्लवी भी पढ़ती थी, जो पढ़ने में शिवानी से भी अधिक होशियार थी। जब भी मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक परीक्षा होती, पल्लवी ही सबसे अधिक अंक प्राप्त करती। कक्षा के कुछ बच्चे पल्लवी से इसी कारण मन ही मन ईर्ष्या करते। यदा कदा उसको किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते, लेकिन वह उनके चिढ़ाने पर मुस्कुरा देती। शिवानी भी पल्लवी से बहुत ईर्ष्या करती थी, लेकिन पल्लवी उससे उतना ही प्यार करती। पल्लवी और शिवानी कक्षा में पास पास बैठती, परंतु शिवानी पल्लवी से दोस्ती ही करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह मन ही मन उससे ईर्ष्या जो करती। ईर्ष्या का वही एक कारण था कि पल्लवी के नंबर उससे अधिक क्यों आते हैं। पल्लवी उसकी कभी कभी मदद भी कर देती। शिवानी फिर भी उसकी सहायता को नज़रअंदाज कर देती। पल्लवी उससे मुस्कुराकर बातें करती तो वह कभी कभी मुँह बिचका देती। शिवानी के रूखे व्यवहार पर पल्लवी को कभी क्रोध नहीं आया। उसका कारण था कि पल्लवी को उसकी माँ ने सरल, सहज और धैर्यवान बना दिया था। प्रायः उसकी माँ यात्री को सोने से पूर्व उसके अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर छोटे छोटे उदाहरणों का सहारा लेकर समझाती। उसकी समझ में सब आ जाता। वह शिवानी के व्यवहार की भी माँ से चर्चा करती, परंतु उसकी माँ समझाती, बिटिया तुम अपनी ओर से कोई गलती मत करना। तुम उससे सदा मुस्कुराकर व्यवहार करना। कभी उससे पेंसिल, रबड़, पटरी आदि की ज़रूरत पड़े या पढ़ाई में कुछ पूछे तो मदद कर देना। एक न एक दिन तो वह तुम्हारे उपकारों का अवश्य स्वीकार करेगी और तुमसे अच्छा व्यवहार करने लगेगी। माँ की शिक्षा ने ही बेटी को सरलता और सहजता का कीमती गहना पहना दिया था। माँ उसको एक और बात कहती, बिटिया हम यदि किसी से बिना कारण के गुस्सा करते हैं या उससे नफरत करते हैं तो ऐसा करने से ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता और उल्टे ही हमारा खून सूखता रहता है। हम कमज़ोर होते जाते हैं। सबसे बड़े शत्रु तो हमारे क्रोध और नफरत ही है। एक बार शिवानी और उसका छोटा भाई पुनीत माँ के साथ साथ यात्री में सो रहे थे। शिवानी ने सपना देखा कि उसने पल्लवी को अपना दोस्त बना लिया है। दोनों ही साथ साथ पढ़ते हैं, बातें करते हैं और दोपहर में साथ साथ टिफिन का भी भोजन खाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है मिलजुल कर रहने में। वार्षिक परीक्षा में उसके पल्लवी से भी अधिक नंबर आए हैं, फिर भी पल्लवी उसकी खुशी में शामिल हो गई, उससे शाबाशी दे रही है। कितनी ग्रेट है पल्लवी। भोर में पक्षी चहचहाने लगे थे। चहचहाने से कई बार की धुनें और कई तरह के गीत साथ साथ चल रहे थे। शिवानी के घर के परिसर में कई तरह के पेड़ पौधे लगे थे, जिसमें बेला, चमेली, चंपा, हरसिंगार के अतिरिक्त 2 पेड़ आम के, 1 अमरूद का तथा 3 पपीते के थे। इसी कारण पक्षियों का बसेरा इन्हीं पेड़ पौधों पर रहता था। शिवानी के पापा पक्षियों के उपयोग के लिए एक पात्र में जल भर देते तथा कुछ दाना बिखेर देते। सभी पक्षी बड़े मज़े से खाते रहते। शिवानी को अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने में खूब मज़ा आता। वह अपने भाई को भी तोड़ तोड़ कर खिलाती रहती। सुबह सुबह शिवानी की माँ ने जैसे ही उसके चेहरे को सहलाकर दुलारा तो वह यकायक उठकर बैठ गई। बोली, माँ मैं अभी बहुत अच्छा सपना देख रही थी। मेरी पल्लवी से दोस्ती हो गई है। वह और मैं साथ साथ मेहनत से पढ़ते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। मेरे वार्षिक परीक्षा में पल्लवी से भी अधिक नंबर आए हैं। पल्लवी मेरी खुशी में शामिल हुई है। यह सब कहते कहते वह माँ से लिपट गई। तभी उसके पिता भी सुबह की सैर करके आ गए थे। बिटिया शिवानी,
आज सुबह सुबह बहुत खुश हो रही हो, लगता है आज आपने कोई अच्छा सपना देखा है। मुस्कुराते हुए शिवानी के पापा ने पूछा। हाँ पापा जी, आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है। बिटिया, क्या सपना देखा है, थोड़ा हमें भी सुनाओ ना। शिवानी ने अपने पापा को भी सपने में हुई बातें बताई। सुनते ही उसके पापा ने उसे गोदी में उठा लिया। ओहो मेरी बिटिया, ये तो आपने बहुत अच्छा सपना देखा है। अपने देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते थे कि जो बड़े बड़े सपने देखते हैं वही उन्नति करते हैं। पापा जी, आज मैं स्कूल जाकर पहला यही काम करूँगी कि पल्लवी को अपनी पक्की दोस्त बनाऊँगी। उसके साथ साथ पढ़ूँगी, खेलूँगी, खाऊँगी और बातें करूँगी। हाँ हाँ बिटिया, ऐसा ही करना। अच्छी होशियार सहेलियों की तो संगति करनी ही चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा था। नित्य की भांति शिवानी तैयार हुई और अपने भाई पुनीत के साथ स्कूल के रिक्शे में बैठकर चली गई। आज उसकी खुशी का ठिकाना न था। वैसे वह मन ही मन अपने पर खींच भी रही थी कि उसने इतनी अच्छी पल्लवी से नफरत क्यों की। वह तो मुझसे कितना प्रेम करती रही, समय समय पर मुझे मदद पहुंचाती रही। मेरे पापा तो कब से कह रहे थे कि पल्लवी से दोस्ती कर लो, उसके साथ साथ पढ़ा करो, लेकिन मम्मी ने कभी नहीं कहा था कि उससे दोस्ती कर लो। आज पल्लवी ने बहुत दिनों बाद शिवानी को इतना खुश होते देखा। शिवानी पल्लवी को गले लगाते हुए बोली, आज से हम दोनों सचमुच ही पक्की दोस्त बन गई हैं। आज मैंने ऐसा ही एक सपना रात में देखा था। पल्लवी दोनों ही अब पक्की सहेलियां बन गई थी। पढ़ना, लिखना, खेलना और खाना एक साथ ही साथ होता। जब शिवानी की समझ में गणित न आता तो पल्लवी समझा देती। यदि दोनों के मन में कोई संशय होता तो वे अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से पूछ लेती। वार्षिक परीक्षा हुई, परीक्षा फल आया। सचमुच ही शिवानी के पल्लवी से कुल योग में 2 नंबर अधिक आए थे। शिवानी अपने सपने को साकार होते देख बेहद खुश थी। पल्लवी इसलिए खुश थी कि नफरत करने वाली एक लड़की को उसने माँ के दिए हुए संस्कार और व्यवहार से बहुत अच्छी लड़की बना दिया था। पल्लवी स्वयं में अपनी माँ की शिक्षा और संस्कारों को साकार होते देख रही थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।